इसको 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम दाहिने पैर को मोड़ते हैं, यहां से दाहिने पैर को मोड़ लीजिए और यहां से ऐसे हिलाइए, एक बार नीचे की ओर, एक बार ऊपर की ओर। अभी हम विकास जो देख रहे हैं, सब घरों में इंग्लिश शौचालय का प्रयोग करने लगे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ये घर का विकास हो रहा है, लेकिन हम समझते हैं उस घर के अंदर में विनाश की परंपरा शुरू हो गया, क्योंकि उनके घर के लोग बैठ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे गोल गोल घुमाइए, कानों से सुनना है और हाथों से करना है। तो विकास हमारे घरों में दिखे, जब से मनुष्य हुआ तब से 2 कान से 3 कान कभी नहीं हुआ। जब से मनुष्य पैदा हुआ तब से 2 आंख से 3 आंख नहीं हुआ। ऐसे करके थोड़ा ऐसे ऐसे हिला लीजिए। तो विकास हुआ क्या? तो विकास हमारे मन के अंदर में और जो ठोस वस्तु है उसके अंदर में हुआ। ऐसे सीधा कर लीजिए, ऐसे करके यहां से दूसरे पैर को भी लाइए। जिनको साइटिका है, जिनको घुटनों में दर्द है, जिनको जोड़ों में दर्द है, जो 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इसको गोल गोल घुमा लीजिए, सुई की दिशा में और सुई की उल्टी दिशा में। यहां से ऊपर करके ऐसे थोड़ा हिला दीजिए। वापस दोनों पैरों को तितली आसन, दोनों हाथ को यहां पाइल्स, इसको हिलाइए। तितली आसन साइटिका के लिए, पाइल्स जिनको बवासीर है, ऐसे तो बंध का भी प्रयोग करके हम लोग बवासीर को ठीक करते हैं, और ऐसे भी तितली आसन के माध्यम से भी हम इसको ठीक करते हैं। ऊपर नीचे दोनों पैर को एक बार पुनः सीधा कर लीजिए। दाहिने पैर को उठाएं और बाएं जंघा पर रखें, और बाएं पैर को उठा के दाहिने जंघा। जिनसे हो पाता है वो करेंगे, और जिनसे नहीं हो पाता है वो एक पैर को नीचे और दूसरे पैर को ऊपर। ये सभी लोग भगवान शंकर जी को देखते हैं, बहुत लोग भगवान बुद्ध को देखते हैं, और देखकर उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता है। दोनों हाथ को आगे कर लीजिए, ऐसे यहां से ऐसे मोड़ते हुए। इसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। इसको आगे पीछे कर लीजिए। जोड़ों में दर्द, पोर पोर में बहुत लोग को ये दर्द है, ऐसे करके गोल गोल घुमा लीजिए। हरसिंगार परिजात एक पौधा है जो स्वर्ग का पौधा है, ऐसे करके उनकी पत्तियों को अगर चाय के रूप में लिया जाए तो जोड़ संबंधित दर्द, हड्डी के लिए, अस्थि के लिए बहुत ही लाभकारी है। ऐसे गोल गोल घुमाइए। तो जिन माताओं बहनों, जिन भाइयों के यहाँ परिजात है, उसको हरसिंगार भी कहते हैं, जिनको जोड़ों में दर्द हो उनको जरूर लेना चाहिए। ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चाय का सेवन तो नहीं के बराबर ही करना चाहिए। मैं भी चाय नहीं लेता हूं, आप भी चाय का सेवन ना करें। दोनों हाथ को यहां से ऐसे पकड़ लीजिए और फिर दाएं और बाएं खींचिए, ऐसे यहां से ऐसे वापस आ जाइए। ये बहुत लोग को ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए। ऐसे आम भाषा में एक चोरनी का शिकायत होता है कि चोरनी घुस गया। कोई लोग पेड़ में जाके अपना शरीर को घींचते हैं। कोई लोग जो है किसी से 2-3 लात जो है मारकर उसे ठीक करते हैं। ऐसे ना जाने हमारे शरीर के अंदर, हमारे समाज के अंदर में कई प्रकार के विद्या हैं। दोनों हाथ को ऐसे सीधे कर लीजिए।
सांस को भरते हुए ऊपर की ओर, फिर ऐसे नीचे की ओर, ऐसे दाएं और फिर ऐसे बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऐसे फिर इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए गोल गोल। फिर ऐसे दूसरी दिशा में। अभी डायबिटीज और थायराइड ये आम हो गया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वापस स्टॉप। चक्षु व्यायाम आंख के लिए, ऊपर देखिए, नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अब इसको गोल गोल घुमा लीजिए, ऊपर से घुमाइए नीचे और नीचे से ऊपर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक दूसरी दिशा में। ये चक्षु व्यायाम बहुत लोग को हम देखे हैं कि बहुत शौक से, क्या हुआ तो उम्र हो गया, अब जो है हमको आंख बनाना है। जरूरत पड़े तब बनाइए, आवश्यकता हो तब बनाइए, शौक से मत बनाइए। दोनों हाथ को यहां से ऐसे लगाइए, पूरा श्वास को अंदर की ओर भरिए, ऐसे दूसरे तरफ से यहां से ऐसे लगाइए, पूरा श्वास को भरिए। ऐसे वापस दोनों हाथ को नीचे ले आइए, दाहिना हाथ को यहां से ऐसे लगाइए। माइग्रेन के लिए बहुत लोग को बहुत सर दर्द करता है, पूरा श्वास अंदर की ओर भरिए, ऐसे दूसरे तरफ से पूरा श्वास को भरिए, ऐसे वापस आ जाइए। दोनों पैर को फिर से खोल लीजिए, एक बार दोनों पैर को खोल लीजिए। ये हम जोड़ों के दर्द के लिए अपने घर में अपने बेड पर आप बैठकर इसको कर सकते हैं। ऐसे बाएं पैर को यहां से मोड़ लीजिए और दाहिने पैर को ऐसे मोड़, इसको बोलते हैं सुख आसन। सभी लोग बोलिए सुख आसन, पद्मासन, वर्जासन, वर्जासन। तो ये तीन आसन आप लोग को हम मुख्य रूप से बताएंगे। ऐसे हाथ करके ऐसे नाप लीजिए ये बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो इसको बराबर कर लीजिए। ये सुखासन, दोनों हाथ को ऐसे कर लीजिए। आइए हम 8 प्राणायाम के बारे में आप लोग को बताते हैं। जीवन में हम कभी बीमार ना पड़े इसके लिए हम योग करते हैं। 1 घंटा योग, दिन भर कर्म योग, जो करेंगे योग कभी न होगा उसको रोग। ये मंत्र के साथ हम जीवन को बढ़ाते हैं। तो आइए पूरा श्वास को भरिए और छोड़िए। जिनको अस्थमा संबंधित रोग है, कभी कभी देखते होंगे कि आप लोग करते रहेंगे और हम आपको अपनी वाणी को कानों तक आपके पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि 2 चीज ठीक करना होता है। मनुष्य को 2 चीज ठीक रहेगा तो जीवन में कभी लाचारी अपने आप को नहीं साबित करेंगे। एक, पूरा श्वास को भरिए और छोड़िए। अस्थमा रोग के लिए योग से शरीर को ठीक करना है और ज्ञान से मन को ठीक करना है, तब तन और मन दोनों ठीक होगा। इसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। जिनको सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होता है, जिनको कभी कभी देखते होंगे लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो शरीर कांपने लगता है, श्वास बढ़ने लगता है,
उसके लिए बहुत अच्छा, ये फेफड़े के लिए बहुत अच्छा है। जो हम सांस लेते हैं उसमें मात्र 4% ऑक्सीजन होता है और बाकी जितने भी मिश्रित वायु हमारे फेफड़े के ऊपर में जाते हैं और वहां से लौट आते हैं। इसलिए श्वास भरते हम ज्यादा और छोड़ते हैं कम। ऐसे आप भी महसूस कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए। ये 2 मिनट प्रत्येक दिन करना है। जिनको अस्थमा संबंधित रोग है, जिनकी बीपी हाई है, वो धीरे धीरे करेंगे। जिनको लो है, एक दिन में ही ठीक कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से। शरीर का कोई अंग डोलेगा नहीं, सिर्फ नाक का काम है। अब नाक के कार्य में पेट अंदर जाए या बाहर आए, इससे हमको मतलब नहीं है। तो पूरा श्वास को भरिए और छोड़िए। स्वस्थ आदमी इसको 5 मिनट कर सकते हैं और सामान्य व्यक्ति 2 मिनट करें। बराबर श्वास लेना और बराबर श्वास को छोड़ना, इसको भस्त्रिका प्राणायाम कर। आइए इसको हम बदल लेते हैं क्योंकि समय को ध्यान रखना है। बोलिए कपालभाति, सभी लोग बोलिए कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति झटका देकर छोड़ना, लेने की क्रिया स्वतः हो जाती है। ऐसे ये बहुत लोग इसमें गलती कर लेते हैं। जिनको प्राणायाम में सबसे सुंदर प्राणायाम कपालभाति, जिनको गैस बनता हो, जिनको आंखों से कम दिखाई पड़ता हो, जिनको शरीर के अंदर में कोई भी रोग हो, उसके लिए कपालभाति के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। जिनको विश्वास नहीं है, लगातार 11 दिन से 21 दिन करके देखें। आपका गैस अगर ठीक नहीं होगा तब हमें कहना, झटका देकर छोड़ना। आइए आपको थोड़ा सा नहीं, इसके बाद बहुत लोग क्या कर रहे हैं, श्वास छोड़ने की क्रिया नहीं कर रहे हैं, लेने की क्रिया ले रहे हैं। छोड़ना है इसमें। ऐसे हाथ को ऐसे करिए, थोड़ा सब लोग ऐसे हाथ को करिए, ऐसे करिए और 3 बार इसको फूकिए तो झटका देके, जैसे ढिबरी बुताते हैं, जैसे मोमबत्ती बुताते हैं। अब जितना जोर से हम मुंह से फूक रहे हैं उतने जोर से नाक से फूकिए तो। बहुत सुंदर। ये हम ऐसे करके श्वास को छोड़ते हैं। अब एक बार में ही आप लोग जान गए कि श्वास को छोड़ना है। अब कोई लोग आपको बताए कि कपालभाति खींचना है, खींचना नहीं है, छोड़ना है। छोड़ कर देखिए, फिर से एक बार छोड़िए, ऐसे हाथ को करिए, फूकिए, 3 बार फूकिए। कैसे? अब जितना जोर से नाक मुंह से फूके उतने जोर से नाक से फूकिए तो। एक बार ऐसे ही हम स्कूल में योगा करा रहे थे, ऐसे कहे कि भाई ऐसे करिए, तो ऐसे किए तो ऐसे पूरे हाथ पर नेटा आ गया। अब वो बगल वाले को कहा कि आप तो बहुत अच्छे करते हैं। उसके पीछे वाला बोला कि भैया नेटा पूछ रहा है। तो अभी आपको भी अगर कोई दाएं बाएं करके हाथ रखे तो समझ जाइए कि दाल में काला है।
तो योग सत्र को बढ़िया बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोग हंस भी लेते हैं, मुस्कुरा भी लेते हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि कौन बाबा आए योग कराने के लिए, लगातार कराते जा रहे हैं, सो कराते जा रहे हैं, न दाएं हो रहा न बाएं हो रहा। हम कुछ ऐसा आपको नहीं सिखाएं कि एक आपको कहानी छोटा सा सुना देते हैं कि कपालभाति करते रहिए और सुनते रहिए। एक बाबा थे, उनका नाम बहुत शहर में प्रख्यात था। एक बार का बात है कि एक नगर में ध्यान का कार्यक्रम रखा गया। ध्यान का कार्यक्रम में मंच को सजाया गया। सभी नगर में फैलाया गया कि बाबा आ रहे हैं, ध्यान कराते हैं, भगवान से भेंट कराते हैं, आत्मा से परमात्मा की ओर लेकर चलते हैं। मंच सजाया गया। मंच सजाकर ऊपर में जो है दरी वगैरह लगाया गया और नीचे सभी लोग को बैठाया गया, जैसे आप लोग बैठे हुए। तो सभी लोग आ गए, सभी लोग साधक बैठ गए, बाबा भी मंच के ऊपर में बैठ गए और कहे सभी लोग कमर सीधा कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, सर को सीधा कर लीजिए और आंख बंद कर लीजिए। सभी साधक लोग आंख बंद कर लिए और आधा घंटा के बाद आंख खोले तो सामने देखे कि कोई है ही नहीं। सामने देखे आधा घंटा के बाद कोई है ही नहीं। तो बगल में देखे तो एक लोग बैठे हुए थे। उसको कहा कि वाह, कितना भगवान आपको फुर्सत से बनाया होगा, आप धन्य हैं कि आपने इतने सुंदर तरीके से आत्मा परमात्मा की ओर को ध्यान से सुन रहे हैं और हमें समझ पा रहे हैं। बताइए, इतना लोग आए और कोई भी बैठा नहीं। तो वो हाथ जोड़ के कहा कि महात्मा जी, हम कोई आत्मा से परमात्मा की ओर नहीं जाने के लिए आए हैं, हमको बैठा के गया है कि बाबा जब उठेंगे तो चदरिया लेके घरे आ जाना। समझ गए? तो हम भी ऐसा आपको नहीं सिखाएं कि आंख बंद कर ले और आप लोग सब लोग अपने अपने घर को चल रहे। तो आप जो सीखे, आप और हमारा दोनों का बना रहे, इसके लिए हम लोग कपालभाति करते हैं। तो एक बार पुनः सब लोग बोल लीजिए, करें योग रहे निरोग, रहे निरोग, करें योग रहे निरोग, करें योग रहे निरोग। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, करें योग रहे निरोग। तो दो चीज आप लोग जानते ही थे, तीसरा चीज आज आपको बता दिए। तो आइए कुछ डायबिटीज के लिए बता देते हैं आप लोग को। दोनों पैर को सीधा कर लीजिए, दोनों पैर सीधा करें। डायबिटीज के लिए मंडूकासन, चिनिया रोग। अभी कोई भी डॉक्टर के पास आप चल जाएंगे इलाज करने के लिए, ऊपर नीचे कर लीजिए, तो आपको डायबिटीज, थायराइड, पहले ब्लड चेक और जो है पेशाब को चेक करते थे, लेकिन अब चेंज हो गया। अब आपको डॉक्टर नहीं रहा, सबसे पहले आपको डायबिटीज और उसमें भी कमीशन। ऐसे बाएं पैर को पीछे लाइए और दाहिने पैर को भी पीछे लेके आइए। इसको बोलते हैं वर्जासन। सभी लोग बोलिए वर्जासन। वर्जा, जो बैठ पाए वो ठीक है, जो नहीं बैठ पाएंगे ऐसे पीछे से ऐसे बैठ जाएंगे। तो यहाँ से दोनों हाथ को, यहाँ से ऐसे हाथ को उठाइए और यहाँ से ऐसे बंद करिए और यहाँ से ऐसे लगाइए और श्वास को बाहर छोड़ के आगे ऐसे झुक जाइए, ऐसे। ऐसे वापस आ जाइए। एक बार हम आपको करके दिखाते हैं, दूसरे बार आप लोग करिएगा। श्वास को बाहर छोड़ना है और यहां से ऐसे आगे झुक जाना और ऐसे सर को ऊपर रखना है।
सर को नीचे ऐसे करके नीचे नहीं ले जाना है, ऊपर ऐसे वापस। अब सभी लोग एक साथ करेंगे, सभी लोग एक साथ करें। श्वास को बाहर छोड़े, आगे झुक जाए और रुके रहें, थोड़ा देर रुके।